हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रुपिंग ऑफ फिगर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ फिगर में हमें कुछ क्वेश्चन फिगर में नंबर ऑफ फिगर दिए होते हैं, ठीक है ना। और इन नंबर ऑफ फिगर में से हमें दो या तीन का एक ग्रुप बनाना होता है, ठीक है ना। और दिए गए ऑप्शन में से चुनना होता है, वही हमारा आंसर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 9 फिगर दिए हुए हैं, ठीक है ना। और अब हम ऑप्शन से देख पा रहे हैं कि हमें 3-3 का ग्रुप बनाना है, ठीक। तो इसमें ग्रुप बनाते कैसे हैं? देखिए, हमें हर फिगर में ये देखना होता है कि एक फिगर जिस पैटर्न पे बना हुआ है, जिस लॉजिक से उसे बनाया गया है, उसके जैसे और कौन से फिगर हैं जो सेम लॉजिक पे बने हैं, फिर हम उसका एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। पहला फिगर, एक स्क्वायर के अंदर दो जो डॉट बनी हुई है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि यही ब्लैक डॉट दूसरे फिगर में भी है और 8वें फिगर में भी है। तो एक जो ग्रुप बना है वो कौन सा बना है? 1 2 8 का, ठीक है ना। 1 2 8 का एक ग्रुप बन गया। इसके बाद दूसरा ग्रुप देखते हैं। एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजेंटल लाइन है। 5वें में देखिए, एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजेंटल लाइन है। और आप छठे में देखिए, एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजेंटल लाइन है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाउंड्री पे वो सर्कल है या फिर स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस आपको उस फिगर के अंदर किस तरह से उसको दिखाया गया है उस पर ध्यान देना है। तो तीसरा, पांचवा और छठा, ठीक है ना, ये जो फिगर है ये भी एक ग्रुप को दर्शाते हैं। बचे हुए क्या है? चौथा, सातवां और नौवां। चौथा, सातवां और नौवां में क्या लॉजिक है कि आकृति को एक लाइन से काटा गया है। ये आकृति थी, इसको सेमी सर्कल को एक लाइन से काट दिया, ठीक है ना। इसको भी एक छोटी सी लाइन से काटा गया है, सर्कल को एक पूरे बड़ी लाइन से काटा गया है, ठीक है ना। तो एक ग्रुप ये हो गया। तो आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी क्या है? 1 2 8 4 7 9 और 3 5 6। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब फर्स्ट फिगर में आप स्क्वायर में देखिए, एक ट्रायंगल बनी हुई है, ठीक है ना। ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो बाहर से तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर पे ध्यान नहीं देना, आपको ये देखना है कि किस आकृति के अंदर ट्रायंगल तीन भागों में बांटी गई है। तो ए एक, और छठा देखिए, छठे में भी एक ट्रायंगल है जिसको तीन भागों में बांटा गया है, तो 6। इसके अलावा नौवां है, तो एक पेयर बन गया 1 6 9। आप देख पा रहे होंगे ये वाला। अब दूसरा देखते हैं। ये चार लाइनें थोड़ी सी कर्व्ड हैं, तो दो दूसरे में ऐसा है, चौथे में भी ऐसा है और सातवें में भी ऐसा है कि अंदर चार लाइन बनी हुई है कर्व, ठीक है ना। तो दूसरा ग्रुप क्या बना? 2 4 7, ठीक है। बचा हुआ ग्रुप क्या है? किसी आकृति के अंदर तीन लाइनें लगी हुई है ऐसी, तो ऐसी तो पांचवें में भी है और आठवें में भी है। तो 3 5 और 8, सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट फिगर देखते हैं। एक शेप यानी ट्रायंगल के अंदर एक दूसरी शेप बनी हुई है, सर्कल, राइट। अब इसी तरह की दूसरी फिगर देखिए। पहला देख लिया आपने, पांचवा फिगर देखिए आप। एक शेप बाहर की तरफ है और उसके अंदर एक और शेप बनी हुई है। तो एक ग्रुप में 1 5 और 8 भी देखिए, एक सर्कल के अंदर एक और शेप बनी हुई है, ठीक है ना। तो 1 5 8 हमारा पहला ग्रुप बन गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है? दो शेप इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक सर्कल और एक ट्रायंगल, दोनों का साइज अलग है। तो दो के साथ एक चार भी आएगा फिर, क्योंकि सर्कल और स्क्वायर दोनों अलग हैं और साइज अलग है दोनों का। तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। और नौवां भी आएगा क्योंकि एक वर्ग और आयत है, ये भी दोनों अलग हैं। तो दूसरा ग्रुप रहेगा 2 4 और 9 का, ठीक है ना। तीसरा में क्या है? दो सेम आकृतियां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं। दो स्क्वायर हो गए यानी तीसरा, दो छठा, दो सर्कल हो गए, और ये दो शेप दोनों एक जैसी, स्क्वायर के अंदर एक लाइन सी लगी हुई है। तो सातवां, तो आंसर रहेगा 2 4 9 3 6 7, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
फर्स्ट फिगर देखिए, ये 2 लाइनों से बना हुआ है, ठीक है। दूसरा फिगर किससे बना हुआ है, ये भी 2 लाइनों से बना हुआ है। तीसरा किससे बना हुआ है, ये भी 2 लाइनों से। तो 1 2 3, ये तो पहला ग्रुप बन गया, ठीक है। चौथा फिगर देखिए, ये 3 लाइनों से बना हुआ है, 1 2 3, पांचवा 1 2 3, छठा 1 2 3, तो ये एक अलग ग्रुप बन गया, 4 5 6। सातवां फिगर 4 लाइनों से बना हुआ है। आठवां फिगर ये भी 4 से है, और नौवां फिगर ये भी 4 से है। तो तीसरा ग्रुप बन गया 7 8 9 का, तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट फिगर में आप देखिए, एक शेप यानी ट्रायंगल के बाहर एक और शेप बनी हुई है, ठीक है ना। इस तरह की जो अब ऑप्शन से देख पा रहे होंगे, दो फिगर का हमें, दो शेप का हमें एक ग्रुप बनाना है। तो पहले के साथ क्या मेल खाता है, पांचवा। पांचवे में भी क्या है, एक शेप के बाहर एक और शेप बनी हुई है, तो 1 और 5, पहला ग्रुप ये बन गया। दूसरा फिगर देखिए आप, एक शेप के अंदर दूसरी शेप बनी हुई है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी तो पहले चौथे में भी है, एक शेप के अंदर दूसरी शेप बनी हुई है, तो 2 का और 4 का बन गया एक ग्रुप। तीसरा और 6 में क्या, एक सिंपल स्टैंडर्ड शेप है, ट्रायंगल और ये स्क्वायर, ठीक है ना। तो 3 और 6 का, तो हमारा डी ऑप्शन वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट फिगर में देखिए, एक शेप के अंदर एक और शेप है, ये एक शेप के अंदर एक और शेप है, और उन दोनों शेप को ऐसे काटा गया है, ऐसे, ठीक है ना। तो एक तो पहले पहले फिगर को ऐसे काटा गया है, और चौथा फिगर देखिए, एक एक शेप के अंदर एक और शेप है, और इसको कैसे काटा गया है, ऐसा। तो 1 का और 4 का। अब आठवें में भी देखिए, एक शेप के अंदर एक और शेप है, जिसको ऐसे काटा गया है, इस लाइन से काटा गया है। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग ग्रुप क्या है, 1 4 और 8, तो ये ग्रुप आ गया। अब दूसरे फिगर में देखिए, एक शेप के अंदर एक और शेप है, जिसको ऐसे काटा गया है, इन दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से। पांचवें को भी ऐसे काटा गया है, एक शेप के अंदर एक और शेप है, जिसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल काटा गया है। नौवां फिगर देखिए, एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, जिसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से काटा गया है। तो 2 5 9 का एक ग्रुप और हो गया। तो बचा हुआ कौन सा है, तीसरा, छठा और नौवां। इनको कैसे काटा गया है, ऐसे और एक लाइन ऐसे, ठीक है ना। तो एक ग्रुप बन गया 3 6 7, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो दो फिगर के ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। तो 1 और 4 का हो गया, जैसी बाहर की शेप है वैसी ही अंदर की है, जैसी बाहर की शेप है वैसे ही अंदर की है, ठीक है ना। तो 1 और 4 का एक ग्रुप बन गया, ठीक है। दूसरे में देखिए, इस फिगर को 2 लाइनों ने 4 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है ना। तो पांचवें को भी ऐसा एक किया गया है, एक सर्कल को 2 लाइनों ने 4 बराबर भागों में बांटा है, तो 2 और 5 का एक ग्रुप और बन गया, ठीक है। तीसरे में क्या है, जो शेप बाहर है वही अंदर है, और उसको एक लाइन से कट किया गया है। छठे में भी ऐसा ही है, जो शेप बाहर है वही अंदर है, उसको एक लाइन से कट किया गया है। तो 3 और 6 का एक अलग ग्रुप बन गया, ठीक है ना। तो 1 4 6 3 2 5 हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड फिगर को देखिए, ट्रायंगल एक स्टैंडर्ड शेप है, जैसे ट्रायंगल त्रिभुज हो गई, वर्ग हो गया, आयत हो गई, और सर्कल यानी वृत्त हो गया, ये स्टैंडर्ड शेप होती है, बेसिक शेप। तो 2 6 और 7, 2 6 7 का एक ग्रुप हो गया, ठीक है। अब जो फर्स्ट जो शेप है वो दो स्टैंडर्ड शेप से मिलके बनी हुई है, एक तो वर्ग से और एक ट्रायंगल से। पांचवा फिगर है, ये भी दो शेप से बना हुआ है, एक तो ट्रायंगल से, एक सेमी सर्कल से। आठवां जो है वो किससे बना हुआ है, स्क्वायर, फिर सेमी सर्कल, और फिर ट्रायंगल, ठीक है। तो एक ग्रुप कौन सा होगा, 1 5 और 8। तीसरे में क्या है, एक स्टैंडर्ड शेप को 4 भागों में बांटा गया है, 2 डायगोनल से। चौथे में भी क्या है,
शेप को 4 भागों में बांटा गया है और 90 में भी क्या है, 4 भागों में बांटा गया है। तो 3, 4 और 9, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप फर्स्ट फिगर देखिए, एक स्टैंडर्ड शेप को, एक ट्रायंगल को एक लाइन से काटा गया है। तो इसके जैसा एक शेप और कौन सा है, पांचवा, इसको 2 लाइन से काटा गया है, ठीक है ना। तो ये सेम ही ग्रुप में आएगा। तो 1 और 5। दूसरा फिगर देखिए, एक शेप को 4 भागों में बांटा गया है 2 लाइनों से। तो तीसरे को भी 4 भागों में बांटा गया है 2 लाइनों से, 2 और 3, ठीक। चौथे में देखिए, जो शेप बाहर है वही अंदर है। तो छठे में भी सेम है, जो शेप बाहर है वही अंदर है, ठीक है। तो 4 और 6 का वो है ग्रुप। तो 1, 5, 2, 3, 4, 6, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट फिगर देखिए, फर्स्ट जो शेप है उसकी जो वाटर इमेज है वो दूसरी है, ठीक है ना। तो 1, 2 का ये ग्रुप बन गया, ठीक है। 3 की जो वाटर इमेज है वो क्या है, 6 है। तो 3, 6 का ग्रुप बन गया। चौथी जो इमेज है वो पांचवी की मिरर इमेज है। तो 4 और 5 का ये ग्रुप बन गया, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 6, 4, 5 ये हमारा सही आंसर है। थैंक यू।